देखते हैं, अमेरिका में भारत विरोधी इल्हान उमर से मिले राहुल गांधी और इसको लेकर यहां पर जमकर हो रही है सियासत। आपको बता दें कि राहुल गांधी और इल्हान की मुलाकात पर बीजेपी ने कांग्रेस को भी घेरा है, राहुल गांधी को घेरा है। इल्हान उमर ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा कहा था। बीजेपी ने पूछा कि क्या राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ हैं। ये वो तस्वीर जिसके आधार पर राहुल गांधी पर यह हमला किया जा रहा है, जिसमें इल्हान दिख रही हैं राहुल गांधी के साथ। इल्हान उमर ने पीओके को लेकर जो बयान दिया था और तमाम बातें और भी जो कही गई थी, प्रधानमंत्री मोदी का भी जब वहां पर दौरा था उस दौरान विरोध किया गया था, इसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मेरे साथ जैनेंद्र भी मौजूद है। जैनेंद्र, कांग्रेस कैसे इस पर रिएक्ट कर रही है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? देखिए, कांग्रेस गोलमोल बातें कर रही है क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि इल्हान उमर की प्रोफाइल क्या है और वो किस तरीके से उनका जो स्टैंड रहता है वो भारत विरोधी रहता है। दरअसल राहुल गांधी ने कल वॉशिंगटन डीसी में करीब 10 कांग्रेस मैन और वुमेन यानी अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की थी और उसमें ये विवादित सांसद इल्हान उमर जो है वो भी थी। और इसके बाद बीजेपी सवाल उठा रही है, राहुल गांधी को घेर रही है। कांग्रेस जवाब में कह रही है कि सरकार बीजेपी की है, अगर बीजेपी को लगता है तो वो अमेरिकी जो राजदूत हैं उन्हें तलब करे और एक्शन ले, ना कि बयानबाजी करे। तो कांग्रेस जो है वो सीधा जवाब नहीं दे रही है बल्कि घुमा फिरा करके जवाब से बचने की कोशिश कर रही है। इल्हान उमर, जाहिर सी बात है, हालांकि जो गेस्ट लिस्ट थी वो तय राहुल गांधी ने तो नहीं किया होगा, वो सैम पित्रोदा ने तय किया होगा जो ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सैम पित्रोदा ने जो गेस्ट लिस्ट तय किया, राहुल गांधी जिन सांसदों से मिले उसमें एक ऐसी सांसद थी जिनका रुख स्पष्ट तौर पर भारत के हितों के खिलाफ रहता है। और जाहिर सी बात है, ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही और सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस के पास सीधा जवाब नहीं है। तो कांग्रेस के पास फिलहाल सीधा जवाब इसका नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका में बयानबाजी पर बीजेपी ने राहुल को घेरा है। अमित शाह ने कह दिया कि देश विरोधी बातें करना आदत है राहुल की। कांग्रेस देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ है। ये बड़ा हमला गृह मंत्री की तरफ से किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि राहुल झूठ की दुकान खोल बैठे हैं। एकनाथ शिंदे ने राहुल के विचारों को ही घटिया बता दिया। तो आप देख रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर सहयोगी दल हो बीजेपी के, चारों तरफ से इस मामले को लेकर हमला किया जा रहा है, कांग्रेस पर भी और राहुल गांधी पर भी। क्या जैनेंद्र ये माना जा सकता है, ये जो तस्वीर सामने आई है और जिस तरीके से घेरा जा रहा है राहुल गांधी को, इस मामले में बैकफुट पर है कांग्रेस? निश्चित तौर पर अखिलेश, निश्चित तौर पर इल्हान, देखिए, हालांकि इल्हान उमर को देश की आवाम नहीं जानती है, इस मुलाकात का बहुत ज्यादा राजनीतिक असर नहीं पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कम से कम जो लोग इस स्तर पर हैं उन्हें तो पता है इल्हान उमर कौन है, और उससे अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी मिल रहे हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे ही। और इसीलिए कांग्रेस ने, आप गौर करेंगे तो कांग्रेस ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है कि इल्हान उमर से राहुल गांधी ने क्यों मुलाकात की। वो घुमा फिरा कर कह रहे हैं कि भारत सरकार को अगर आपत्ति है तो भारत सरकार एम्बेसडर को तलब करे, कार्रवाई करे। लेकिन इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर कोई स्पष्ट सफाई कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल नहीं आई अखिलेश। ये जो मुलाकात हुई उस पर कई सवाल हैं, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान को लेकर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के सिख यूनिट ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। तो राहुल गांधी का ये जो दौरा था अमेरिका का, उस दौरान कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। जो बयान उन्होंने दिए उसको लेकर आप देखिए देश में कैसे बवाल की स्थिति है, चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है उनके हर एक बयान को लेकर। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के बयान को लेकर दिल्ली बीजेपी के सिख यूनिट ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।